आपका टारगेट है कि भाई ऑनर्स कोर्स ही करना है, बीकॉम ऑनर्स ही करना है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है, तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉमर्स वाले। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। जैसे आपको सबको पता है कि CUET के फॉर्म्स जो हैं वो आउट है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सोचा कि भले ही लेट थोड़ा सा, बट आई थॉट कि अभी भी कई बच्चों का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि कई बच्चे सोच रहे हैं कि डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से लेने हैं, कौन से कोर्सेज के लिए मैथ्स होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वो सारी की सारी क्वेरीज आज की वीडियो में पूरी की पूरी हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद आप इजीली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम जरा ये देखते हैं कि कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी आप फिल करते हो उसमें कितने टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हो इनमें से। जैसे हम देखते हैं तो लिस्ट A है लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप देख सकते हो, मगर कीपिंग इन माइंड लैंग्वेज आपको वही लेनी है जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं आप हिंदी लेंगे, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करेंगे, या वॉटेवर जहाँ पे भी जिस भी कोने में आप बैठे हुए हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए लैंग्वेज वही लेनी है जो आप 12th में जिस लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं वही आप लेंगे सेक्शन A में। ऐसे ही एक सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं। और कुछ सब्जेक्ट्स हैं डोमेन सब्जेक्ट्स, जो भी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वही आप डोमेन सब्जेक्ट्स में लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कोर्स वाइज कि क्या क्या डोमेन सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने हैं, या फिर GT आना चाहिए, लैंग्वेज तो लेना ही लेना है। तो कोर्सेज के हिसाब से विल प्लान दिस आउट। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चे CUET का फॉर्म भरते हैं, मेजॉरिटी जो दिल्ली NCR में अगर हम रहते हैं तो मेजॉरिटी बच्चे टारगेट करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इफ यू आर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेशली, और ऑनर्स कोर्स ही आप टारगेट कर रहे हो। ऑनर्स कोर्सेज का मतलब जैसे बीकॉम ऑनर्स हो गया, BA ऑनर्स हो गया, या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स हो गया। अब BA ऑनर्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश है, हिस्ट्री है, या फिर पॉल साइंस है, साइकोलॉजी है। तो वो सारे BA ऑनर्स वाले बैचलर इन आर्ट्स वाले कोर्सेज सारे के सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब अगर आप टारगेट कर रहे हो कि आपको बीकॉम ऑनर्स करनी है, इफ यू वांट टू डू ओनली बीकॉम ऑनर्स, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अपना फॉर्म भरेंगे। और वो जो अप टू 5 सब्जेक्ट्स आपको इंक्लूड करने हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे। एक होगा लैंग्वेज इज इंग्लिश, एक है मैथ्स या अकाउंट्स में आप कुछ भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं बीकॉम ऑनर्स वाले जो पहले पास आउट करके जा चुके हैं, तो उनसे अभी आप राय मत लेना, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं। पहले मैथ्स कंपलसरी हुआ करता था बहुत साल पहले तक, मगर अब वो नहीं है। मैथ्स और अकाउंट्स में चॉइस है। तो जिन बच्चों की मैथ्स अच्छी नहीं है या अकाउंट्स अच्छी नहीं है, अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। और वो दो डोमेन्स कोई भी हो सकते हैं। मतलब वो इको हो सकता है, वो BST हो सकता है, या फिर जो भी डोमेन्स के आपके सब्जेक्ट्स हैं। फिजिकल एजुकेशन होती है कुछ बच्चों के पास, आप वो ले सकते हो। कई बच्चों के पास फाइन आर्ट्स है, आप वो ऐड कर सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा IP है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, वो आप ले सकते हो। तो वो भी डोमेन्स में इंक्लूड किया जा सकता है। बीकॉम ऑनर्स के लिए इट इज लैंग्वेज प्लस मैथ्स और अकाउंट्स में चॉइस है, और कोई भी 2 डोमेन जो आपको लगता है आपके परफेक्ट चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम BA ऑनर्स की बात करें, बैचलर इन आर्ट्स ऑनर्स, इंग्लिश, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, कुछ भी हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो उसमें लैंग्वेज लेना है प्लस कोई भी 3 डोमेन्स आपको लेने हैं। जो आप 12th में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वही आप डोमेन्स में ऐड करेंगे। जो आप 12th में नहीं पढ़ रहे वो डोमेन्स का पार्ट नहीं बनेंगे। तो कोई भी 3 डोमेन्स। इसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कई बच्चों को नहीं इन्फॉर्मेशन होती इस चीज की। लैंग्वेज तो कॉमन है हर जगह, मैथ्स कंपलसरी है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स मैथ्स मैंडेटरी होता है, क्योंकि जो आप 11th-12th की मैथ्स पढ़ते हो दैट इज नॉट इवन 5% ऑफ द इकोनॉमिक्स। तो जो आप 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वो 5% भी नहीं है। ग्रेजुएशन की जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत वास्ट है, तो इसलिए उसमें मैथ्स का ज्यादा रोल होता है। तो मैथ्स प्लस कोई भी 2 डोमेन्स, वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो वो कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकता है अकाउंट्स हो सकता है, वो इको हो सकता है, वो BST हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कई बार क्वेश्चन ये रेज होता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए डोमेन्स में इकोनॉमिक्स लेना कंपलसरी है। नहीं है, इकोनॉमिक्स कैन बी एक्सक्लूडेड, दैट इज अप टू यू कि आपको कोई भी 2 डोमेन्स लेने हैं। तो भाई आपकी इको अच्छी नहीं है, आपको अकाउंट्स और BST लेनी है, आप वो ले लो। आपको लगता है कि यार इको में स्कोर थोड़ा सा गिर सकता है, तो यू कैन रेफर टू अकाउंट्स एंड BST, वो तुम्हारी चॉइस है। वो 2 डोमेन्स कोई भी हो सकते हैं, बट मैथ्स कंपलसरी है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए। तो द स्टूडेंट्स हु आर नॉट हैविंग मैथ्स वो एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर ऑनर्स की हम बात ना करें,
ऑनर्स की तो अभी अभी हमने बात की थी, तो ऑनर्स में तो हमने कहीं भी ये नहीं देखा कि हमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज दिमाग में रखना। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनर्स कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट कई ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करते हैं, बट दे आर टारगेटिंग अदर कोर्सेज एज वेल along with BCom honors, economics honors or any other course, honors course, उसके साथ they are targeting BMS, BBA, FIA, BB। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में कैटेगराइज हो जाते हैं, ये ग्रेजुएशन कोर्सेज ही मगर उनको प्रोफेशनल बोल देते हैं। अगर ये आप टारगेट कर रहे हो तो इसमें लैंग्वेज होना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स इंक्लूड करनी ही है, अब वो चाहे कोर मैथ्स हो, अप्लाइड मैथ्स हो, कुछ भी हो, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है, प्लस कोई भी एक डोमेन, एनी वन डोमेन, एनी वन, वो चाहे आपको अकाउंट्स लेना है, इकोनॉमिक्स लेना है, बिजनेस स्टडीज लेना है, वो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हो BMS, BBA, FIA और BBE, तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ्स वाले हैं, कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे हैं, तो उनके दिमाग में क्या होता है कि हाँ यार, BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अलावा हम ये वाले कोर्सेज को भी क्यों छोड़ें, तो इसलिए उनके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ऐड करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब जरा बात करते हैं कुछ ऐसे बच्चे, मैं हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे बच्चे हैं अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग है, मैं जब भी डोमेन्स की बात करूंगी तो आप फेमिलियर हो इस टर्म के साथ, अगर आप बहुत अच्छे हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट्स में, आपकी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, आपकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, आपकी बिजनेस स्टडीज बहुत बहुत अच्छी चल रही है, तो और आपका टारगेट है कि भाई ऑनर्स कोर्स ही करना है, BCom ऑनर्स ही करना है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही करना है, तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जब फॉर्म फिल करोगे ये सब चीजें दिमाग में रखिए। अगर आपके डोमेन्स बहुत अच्छे हैं, इफ यू आर ओनली टारगेटिंग, ओनली फोकस टुवर्ड्स SRCC जाना है भाई, अब SRCC थोड़ी BMS वगैरह करवाता है, उसका तो BCom ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वो वाले बच्चे उठाता है। तो अगर आपका टारगेट है यू वांट टू क्रैक SRCC ही जाना है और ऑनर्स ही करना है, तो आप फॉर्म में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं भरेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं आगे। इफ यू आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली ऑनर्स कोर्सेज, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, तो मैं एक समराइज्ड मैनर में अब ये चीज बता रही हूं, अगर आप सिर्फ ऑनर्स कोर्सेज तक कन्फाइंड नहीं रहना चाहते, द स्टूडेंट्स हु आर हैविंग मैथ्स एज वेल, अगर आपको BMS करना है, BBE करना है, BBA, FIA करना है, अगर उनकी तरफ भी जाना है तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना पड़ेगा व्हेन यू आर सिलेक्टिंग द सब्जेक्ट्स, तो वो आपको ऐड करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट कन्फाइंड टू ओनली ऑनर्स कोर्सेज। ठीक है, इसके बाद कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं, भाई जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड है? आपने अभी तो बता दिया, आप तो सिर्फ DU की बात कर रहे थे अभी, तो भाई जो मैंने बोला अभी BMS, BA, FIA, BB, इन सब में तो रिक्वायर्ड था, बट और कहाँ कहाँ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी आप देख लीजिए। BHU, अगर BA ऑनर्स करना है तो BHU में भी रिक्वायरमेंट है। जामिया BA करना है तो जामिया के लिए भी आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। AMU BA ऑनर्स, ये सारे के सारे, ये जो 3 हैं ये तो भाई सारे CUET का पार्ट है, दीज ऑल आर अ पार्ट ऑफ CUET, ये तीनों के तीनों। जामिया का खैर अपना अलग से एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी निकलता है, अलग से फॉर्म भी निकलता है। ठीक है, तो अगर ये टारगेट करने हैं तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना ही है। अगर हम बात करें अदर एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो कुछ ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जैसे IIMs कंडक्ट करता है, BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड। IP यूनिवर्सिटी में देयर आर वैरायटी ऑफ कोर्सेज, जैसे कि बच्चा BBA करता है, BCA करता है IP यूनिवर्सिटी से, इनका अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में बच्चा BBA के लिए जाता है, सिम्बाइसिस में बच्चा BBA BCA के लिए जाता है, नार्सी मुंशी मुंबई, यहाँ पे बच्चा टारगेट, इनके सबके अपने इंडिपेंडेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET एंट्रेंस एग्जाम और वो जनरल टेस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे फॉर्म्स आप जरूर भरिए। ठीक है, तो आई होप कि जो CUET की फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो तुम्हारा क्लियर हो गया हो। एक छोटी सी चीज और बताती हूँ, जैसे खैर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि 5 सब्जेक्ट्स तक लेने हैं आपको, वो जरूरी नहीं है पूरे 5 हों, वो 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पूरी की पूरी वीडियो में तुम्हें ये क्लैरिटी मिल गई कि हमें क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करिए ज़रूर वीडियो पे। मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूंगी जिसमें तुम्हें फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में कोई इशू वगैरह ना हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।